इस्लामी तालीमात हमें उसके जैसा बनने का नहीं कहती। इधर और भी, क्योंकि वो जो है ना वो अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे इंडिया में बिल्कुल। तो इधर पाकिस्तान में देखिए हर तरह की अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ है, तो उसके तरह बन के नहीं, हमें अपनी इस्लामी तालीमात के ऊपर चल के तो पाकिस्तान को आगे लेना चाहिए। इतना जुल्म किया इंडिया ने। आप मुसलमानों पे जुल्म की बात करते हैं, आपने 1971 में मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 में 30 लाख बंगाली मारे थे, वो मुसलमान नहीं थे? का बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, हमारे सब बंद पड़े हैं। मोदी ने काम किए हैं, क्यों नहीं किए? लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा क्रिटिसाइज करता है, पाकिस्तान तो कहता है मोदी इतना बुरा कि दुनिया में कोई बुरा हमारे नहीं। लिए बुरा का अपने मुल्क के लिए सही है। यही है कि मोदी से सीखो, मोदी जैसा बनो या मोदी जैसा काम करो। एक्चुअली इकोनॉमिकली जो है ना, इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका हुआ है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो चाइना ठीक कह रहा है, चाइना ने बिल्कुल ठीक कहा। आईटी में इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली और बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें इंडिया ने बताए ना, वो कोई और थे, वो भी मुसलमान थे ना। अब आप ये क्यों नहीं बताते कि हम कारगिल में भाग कर आए थे? आप ये क्यों नहीं बताए कि हमने 97 में आपने दुनिया का सबसे बड़ा वो अपने आप को वहाँ पर सरेंडर किया था? आप भी वो आज भी इंडिया के म्यूज़ियम में आपकी 90,000 आपकी वो पतलूनें वहाँ पर लटक रही हैं। कभी वो अगर इनको फुर्सत मिले तो वो भी वहाँ से लेकर आएँ। कश्मीर की बात की है, दोनों पॉलिटिक्स यूज़ करती है कश्मीर को, लेकिन यूज़ करने के साथ साथ किसको बेहतर किया है? मतलब आज़ाद कश्मीर को हमने बेहतर किया या जम्मू कश्मीर को उन्होंने बेहतर किया? मैं समझता हूँ हमारे आज़ाद कश्मीर से उनका जम्मू कश्मीर वो बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। मैं कहता हूँ, मेरा ये मौक़िफ़ है, हम पहले खुद अपने इतने बड़े मसाइल का शिकार है, मुआशी मसाइल का शिकार है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं समझता हूँ आज़ाद और जम्मू कश्मीर को बनाकर एक नई रियासत बना दी जाए। इंडिया से क्या आपको लगता है कभी इंडिया ने हाथ बढ़ाया? क्योंकि हमें तो यही बताया गया कि इंडिया हमेशा जंग के लिए हाथ बढ़ाता है, वरना नहीं कभी दोस्ती का नहीं कहा। इंडिया और पाकिस्तान ये दो ऐसे ममालिक हैं जो हर चीज़ को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कश्मीर को पॉलिटिकल टूल यूज़ करते हैं इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने के लिए, आरएसएस के नज़रिए को ज़्यादा परवान चढ़ाने के लिए, और हम अपना दिफाई बजट बढ़ाने के लिए यूज़ कह रहे हैं इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए। क्या आप मानते हो इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए? जी, हमारी हैसियत वो रज़िया वाली है कि हमारे पीछे घंटे पड़े हुए हैं। हम ना अफ़गानिस्तान से हमारी बन रही है, ना ईरान से बन रही है, ना इंडिया से बन रही है। अगर आप समझते हैं कि आपको अपने मुआशी मसाइल हल करने हैं तो उसका सबसे बड़ा हल ये है कि आपने जो भी पड़ोसी मुल्क है, वो अफ़गानिस्तान है या ईरान है या तो इंडिया है, तो हमें सबसे साथ मिलकर चलना होगा। वो खुद अपनी रियासत का तयन करें, उनकी क्या आज़ादी है, उनके क्या हकूक़ है, उनकी क्या पॉलिसीज़ है, वो लोग खुद उसका तयन करें। वो हमारे साथ महफूज नहीं रह सकते। हमारे साथ बंगाली थे, उनको हमने भगा दिया 71 में। बलोच हमसे तंग है, सिंधी हमसे तंग है, पख्तून हमारे साथ चलना नहीं चाहते। ठीक है, आपने इतने बड़े मुल्क को एक सूबे का मुल्क बना दिया है, तो फिर ये बात होगी। सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बलोची, सिंधी, मतलब जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ में लोग हैं वो हमसे तंग है। इस टाइम दुनिया जो है, इवन के गिलगित और कश्मीर में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। कल मैंने ये खबर देखी थी। कुछ नहीं किया। हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो अपना पेट को आगे लेके चलते हैं। सही बात है। भाई ने बताया कि 2 फ़ायदे होंगे इंडिया से दोस्ती करने के। आपके मुताबिक क्या इंडिया से दोस्ती करने के बाद 2 फ़ायदे क्या हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो मुआशी पॉलिसीज़ का मसला है। हम सबसे पहले हमें तिजारत ठीक करनी चाहिए। हमारी देखें, आपके अगर हमें बताया जाता है मुशर्रफ के दौर में इन्फ्लेशन कम थी, ज़िया के दौर में इन्फ्लेशन कम थी, ये नहीं बताया जाता हमने डॉलर लिए थे उस दौर में। हंसता है वो, तो ऑलरेडी हंसता है। उनको इतना भी पता है कि पाकिस्तानी किस कदर वीक हो चुका हुआ है, पाकिस्तानी कौम का क्या उसकी मेंटालिटी बन चुकी हुई है। वो एक दूसरे को मारने का सोचते हैं। इंडिया तो रूल करेगा ना पावर में। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। इंडिया हंसता है, यूएस हंसता है, बड़े मुल्क हंसते हैं हम पे। ऐसी हंसी कि हम लोग आगे से जवाब भी देने के काबिल नहीं है कि भाई हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने 76 सालों में ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसमें इंडिया कहे या अमेरिका कहे या कोई भी दुश्मन दोस्त कहे कि भाई इन्होंने करके दिखाया है। बिल्कुल। डबल पॉलिसी, अफगानिस्तान के मुंह पे भाई भाई, पीछे से हमने अड्डे दिए हुए हैं, तो भाई अफगानिस्तान तो कहेगा कि ये गद्दार है, इनको तो हमने अब पूछना ही नहीं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? देखिए, हाँ, आपकी तारीख तो ये रही है कि आप बड़े यहाँ पर गुन गाते हैं। मुशर्रफ को आपने बंद कमरे में गार्ड ऑफ ऑनर देकर दफनाया था। कि आपको गार्ड ऑफ ऑनर देने से पहले रियासती अदारों को शर्म नहीं आई थी? वही मुशर्रफ जिसने अमेरिका को अड्डे दिए थे, वही मुशर्रफ जिसने लाल मस्जिद में इतना बड़ा इंसिडेंट करवाया था। वहाँ पर हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एटमी पावर बनाया, उनके साथ हमने क्या किया? जिनको देना चाहिए तो उनको दिया नहीं, और जिनको नहीं देना चाहिए तो उनको शायद हमने दे दिया। हम कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इंडिया ने मुसलमानों पर जुल्म किया इसलिए हमारा दुश्मन है ना, और तो कोई वजह नहीं है। अब मुसलमानों पर इतना जुल्म है कि जिस बंदे ने हमें एटमी ताकत बनाया हमने उन्हें सड़कों पर डोला, जिस बंदे ने उन्हें एटमी ताकत बनाया
बनाया, उन्होंने उनका सर का ताज बना दिया, इतना जुल्म किया इंडिया ने। देखिए, आप मुसलमानों पे जुल्म की बात करते हैं। आपने 1971 में, मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 में 30 लाख बंगाली मारे थे, वो मुसलमान नहीं थे? मुझे बताएं ना, वो क्या वो कोई और थे? वो भी मुसलमान थे ना। आप जीती हुई, आप ये क्यों नहीं बताते कि हम कारगिल में भाग कर आए थे? आप ये क्यों नहीं बताए कि हमने 97 में आपने दुनिया का सबसे बड़ा वो अपने आप को वहाँ पर सरेंडर किया था? आप भी वो आज भी इंडिया के म्यूज़ियम में आपके 90,000 आपकी वो पतलूं वहाँ पर लटक रही हैं। कभी वो अगर इनको फुर्सत मिले तो वो भी वहाँ से लेकर आएँ। हम ये बताएंगे तो आपको नहीं लगता हमारी आवाम अवेयरनेस आ जाएगी, अवेयर हो जाएगी? देखिए, अब ये वक्त आ चुका है मेरे ख्याल में कि अब चीज़ों को बताना चाहिए कि कौन गद्दार है, कौन मोहबे वतन है। अब इन चीज़ों इज़ द पॉइंट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात हम भी गद्दार हैं। अगर ये चलेगा इसमें हमें जानी नुकसान भी हो सकता है। अल्लाह ना करे, होप फॉर द बेस्ट। हाँ, किससे काबिल इज्जत बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये मुल्क मुझे गद्दार करार दे। वो क्योंकि यहाँ पर गद्दार वो है जिसने इस मुल्क के लिए खिदमत की। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोहबे वतन उसको गद्दार करार दिया गया। मैं ये चाहता हूँ वो गद्दार हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ की बात, अगर ये मेरे लिए लेबल लगता है कि मैं गद्दार वतन हूँ।